आज की वीडियो में बात करेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। इसको अंग्रेजी में पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये। जब एंटीबॉडीज का निर्माण किसी अन्य वर्टिब्रेट प्राणी के शरीर में होता है तो एंटीबॉडी जो कि हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, हमको कीटाणुओं से बचाती हैं, बीमारी से बचाती हैं। जब ये वाली प्रोटीन का निर्माण किसी अन्य दूसरे वर्टिब्रेट का मतलब है ऐसे जानवर जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब इंसान के शरीर में उनका निर्माण ना हो, मतलब जो व्यक्ति बीमार हुआ है उसके खुद के शरीर में ये एंटीबॉडी ना बने बल्कि किसी दूसरे जीव के शरीर में एंटीबॉडी को बनवाया जाए तथा एंटीजन विशिष्ट के लिए उत्पादित इन एंटीबॉडीज को उस जंतु के रक्त से अलग कर किसी मानव के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तब इस प्रक्रिया को निष्क्रिय या अक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो एक व्यक्ति है, अब उसके शरीर में कोई बीमारी आ गई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनी है, ये चीज़ नहीं बनी है, बल्कि कोई दूसरे, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के शरीर में कोई बीमारी आ गई है, अब उसको ठीक करने के लिए एंटीबॉडी चाहिए। तो एंटीबॉडी उसके शरीर में नहीं बन रही है, ठीक है। किस में बनवाई गई? मान लो मंकी के शरीर में, बंदर के शरीर में एंटीबॉडी बना ली गई हैं और अब उसके शरीर से उन एंटीबॉडी को निकाल करके जो व्यक्ति बीमार हुआ है उसके बॉडी में डाल दिया जाए। तो इस प्रकार से उसके शरीर में जो एंटीबॉडी आई है, अब उसकी जो इम्यूनिटी बनी है उसी को निष्क्रिय या अक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से उस इंसान के शरीर में जो इम्यूनिटी पैदा हुई है उसी को निष्क्रिय कहते हैं। तो सक्रिय वाला तब होता है जब जो व्यक्ति बीमार हुआ है उसके खुद के शरीर में एंटीबॉडी बने तो उसको सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। वहीं पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है कि उसके खुद के शरीर में एंटीबॉडी ना बने बल्कि दूसरे के शरीर में बने, और कंडीशन है कि वो वर्टिब्रेट ही होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी वाला ही जानवर होना चाहिए, और उसके शरीर से निकाल करके उस बीमार हुए इंसान के शरीर में डाल दिया जाए। तो अब उसके शरीर में जो प्रतिरक्षा आई है उसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण स्वयं मानव में नहीं होता, इन्हें तो बने बनाए रूप में बाहर से मिलते हैं। तो इसलिए इसको निष्क्रिय कहते हैं क्योंकि खुद इंसान के शरीर ने नहीं बनाया है, एक दूसरे से ले करके बनी बनाई डाल दी गई है उसके शरीर में, इसलिए इसको निष्क्रिय कहते हैं।